क्या आपने सोचा है कि एक समय अंतरिक्ष में गिने चुने मिशन भेजने वाला भारत आज दुनिया की बड़ी स्पेस ताकतों में कैसे शामिल हो गया है? पिछले 12 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता से लेकर आदित्य L1 के सूर्य मिशन तक भारत ने दिखाया कि सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। अब अगला लक्ष्य है गगनयान मिशन, जिसके जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। साथ ही भविष्य में अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के साथ भारत अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि देश के विकास और आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी कर रहा है। यही वजह है कि आज भारत की स्पेस जर्नी सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं बल्कि बढ़ते आत्मविश्वास और नए भारत की पहचान बन चुकी है। जरा सोचिए, एक समय था जब भारत को अंतरिक्ष मिशनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज वही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश है। मंगल तक पहली ही कोशिश में पहुंच चुका है और अब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रहा है। आखिर पिछले 12 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारत दुनिया की बड़ी स्पेस ताकतों में शामिल हो गया? आइए जानते हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम आज सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है। आज यह विज्ञान, तकनीकी, सुरक्षा और आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। इस सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही चंद्रयान 3। 23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रच दिया जब उसका विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना और इसी मिशन में चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी की भी पुष्टि हुई। इसके बाद भारत ने अपनी पहली सौर मिशन आदित्य L1 को भी सफलतापूर्वक सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट पर स्थापित किया। यह मिशन लगातार सूर्य का अध्ययन कर रहा है और अब तक 27 टेराबाइट से अधिक वैज्ञानिक डेटा साझा कर चुका है। अब अगला बड़ा कदम है गगनयान मिशन। इसके तहत भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद भारत अपनी खुद की भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन बदलाव सिर्फ सरकारी मिशनों तक ही सीमित नहीं रहा है। 2014 में भारत केवल एक स्पेस स्टार्टअप था और 2026 फरवरी तक यह संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा हो चुकी है। सरकार की नई स्पेस नीति, निजी कंपनियों की भागीदारी और निवेश ने भारत के स्पेस सेक्टर को एक नई रफ्तार दी है। आज भारत का स्पेस सेक्टर लगभग $8 अरब का हो चुका है और आने वाले वर्षों में इसे 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की पहचान अब सिर्फ अपने मिशनों से ही नहीं बन रही है बल्कि दुनिया के भरोसे से भी बन रही है। याद करिए, 2014 से पहले तक भारत ने कुल 35 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन 2014 के बाद मार्च 2026 तक यह संख्या बढ़कर 399 विदेशी सैटेलाइट हो गई। इसके अलावा भारत ने 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300 से अधिक स्पेस सहयोग समझौते कर चुका है। और सबसे खास बात, आज स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है बल्कि यही तकनीकी किसानों को मौसम और फसल की जानकारी देती है, मछुआरों को सही मछली पकड़ने वाले जोन बताती है और आपदा आने से पहले चेतावनी देती है, दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज पहुंचाती है और शिक्षा को भी मजबूत बनाती है। भारत का स्पेस सफर सिर्फ रॉकेट, सैटेलाइट और मिशनों की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जिसने असंभव को संभव बना दिया। चांद से लेकर सूरज तक और अब इंसानों को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी तक भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला नहीं बल्कि हर भारतीय की तरक्की का एक नया रास्ता बन चुका है और अगर यही रफ्तार जारी रही
तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ स्पेस में मौजूद नहीं होगा, बल्कि दुनिया के स्पेस भविष्य को भी दिशा देता नजर आएगा।